फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तिनसुकिया में 21वीं आदिवासी महासभा 2026 का आयोजन। असम के तिनसुकिया में महासभा का आयोजन कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने किया। चाईबासा के सेनेगसिया पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। सीएम ने शहीदों को किया नमन। विधायक कल्पना सोरेन भी रही मौजूद। दुमका पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। दुमका एयरपोर्ट पर सीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। अधिकारियों ने सीएम का किया भव्य स्वागत। नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज। मेयर के लिए चुनाव मैदान में उतरी रमा खलको पर कांग्रेस से जताया भरोसा। और जमशेदपुर में मीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन। टूर्नामेंट में 8 टीमें लेंगी हिस्सा। विधायक सरयू राय ने किया टूर्नामेंट का उद्घाटन। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। असम के तिनसुकिया जिला में ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ असम द्वारा आयोजित 21वीं आदिवासी महासभा 2026 में सीएम हेमंत सोरेन ने शिरकत की। इस महासभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, यहां आप सभी आदिवासी समुदाय के लोग जो लगभग 150 वर्षों से यहां रह रहे हैं, उनसे रूबरू होने का मुझे मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के वैसे सभी आदिवासी मूल निवासी समुदाय के जनमानस जो असम में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी तकलीफों, उन पर हो रहे अत्याचारों और व्यथा को सुनने के लिए हम आज यहां आए हैं। हम लोग झारखंड से आए हैं। कहीं ना कहीं आप सभी का जुड़ाव भी झारखंड से बहुत पुराना रहा है। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जब देश के लोग आजादी का सपना भी नहीं देखते थे। उस समय आजादी की लड़ाई हमारे पूर्वज अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे। देश की आजादी में धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, तिलका मांझी सहित झारखंड के अनगिनत वीर सपूतों का अहम योगदान रहा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे वीर सपूतों ने पीढ़ियों को बचाने, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया है। आदिवासी समाज के लोगों ने ही अंग्रेजों से सबसे पहले लोहा लेने का काम किया था। आखिर किस कारण से देश के विभिन्न हिस्सों में आदिवासी समाज के लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं? 100-150 साल से रह रहे हमारे झारखंड के मूलवासियों, असम के अंदर विशेष रूप से आज आप सबके तकलीफों को, आप सबके ऊपर हो रहे अत्याचारों के और आपके व्यथाओं को सुनने के लिए हम यहां आए हैं। हम लोग झारखंड से आते हैं और कहीं ना कहीं झारखंड का जुड़ाव भी आप लोगों का बहुत पुराना रहा है। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां भारत देश का लोग सपना भी नहीं देखता था आजादी का। उस समय से हमारे पूर्वज अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते थे। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, अनेक लोग हमारे पीढ़ियों को बचाने के लिए, हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। आखिर ऐसा क्यों? हमसे ज्यादा बुद्धि वाला लोग, पैसा वाला लोग, अमीर, ज्ञानी, सामाजिक रूप से मजबूत लोग भी हैं। वो लोग क्यों नहीं लड़े? क्यों ही आदिवासी सबसे पहले
अंग्रेजों के साथ लोहा लिया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम उस समाज के लोग हैं जहां हम अपनी हक अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा संघर्ष किया है। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ये ऐसे शब्द हैं जो समाज के सबसे कमजोर और सबसे निचले पायदान में रहने वाले लोगों का। ऐसे क्या परिस्थिति आ गई जो यहां का मूल वासिंदा आज अलग अलग कोने में बिखरकर कई जगहों पर हादसे की स्थिति पर है। देश आजाद हुए 75 साल हो गए। कई नीतियां बनी, कानून बने, संविधान में हमें रक्षा कवच मिला। उसके बावजूद आज हम कहां हैं? आज हम कितना संघर्ष कर रहे हैं? ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी आज हमारे बीच में नहीं है। जब उन्होंने अलग राज्य की परिकल्पना की तो बाजार का लोग हंसता था कि आदिवासी लोग राज बनाएगा, ये लोग तो हड़िया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। आज सच्चाई पूरे देश के सामने है। 2000 ईस्वी में अलग राज बन गया। ये बात सही है। उस समय यही नारा लगता था झारखंड में, कैसे लेंगे झारखंड, लड़ के लेंगे झारखंड। आदो बाबन बतावा झारखंड बुन हतावा। ना मोबाइल, ना गाड़ी, ना मोटर। उसके बावजूद झारखंड के लोग झारखंड के लिए, झारखंड के जल जंगल जमीन के लिए चींटियों की तरह एकजुट हो जाते हैं। हम लोगों ने जो 5 साल के अंदर जो वहां के आदिवासी, वहां के मूलवासी, जिनके पास जो लोग कभी ना शहर देखा, ना ब्लॉक देखा, ना डीसी, एसपी, सीओ, किसी को नहीं जानता, ऐसे लोगों तक हम लोग की आवाज जाने लगी, हमारी योजनाएं जाने लगी। आज जिस अंग्रेजों के साथ हमारे पूर्वज लड़ाई लड़ते थे, संघर्ष करते थे, और जो अंग्रेज हम लोग को गुलाम बना करके बंधुआ मजदूरों की तरह हम लोग के साथ व्यवहार करता था, आज उन अंग्रेजों के बगल में हमारा नौजवान जब बैठ करके उसके साथ पढ़ाई पढ़ा, बड़ी शिक्षाएं ले रहा है। चाय का उद्योग, इस देश का चाय का उद्योग आदिवासियों के खून पसीने से चलता है। पूरा देश का चाय का उद्योग। और इस मंत्र का काट एक ही है कि हमें एकजुट रहना होगा। कोई उपाय नहीं है और एक ही रास्ता चलना होगा। दुनिया भर लोग आएंगे रास्ता दिखाने के लिए, दुनिया भर का मंच सजेगा, दुनिया भर का नेता आएगा, कई लोग आपको बहुत लच्छेदार भाषण सुनाएंगे। हम लोग लच्छेदार भाषण वाले लोग नहीं हैं। हम लोग ऐसे लोगों के सिपाही हैं और ऐसे राह दिखाने वाले लोगों के सिपाही हैं जिस राह का मंजिल है, ठहराव है और सुरक्षा है।
नहीं तो कई ऐसे राह दिखाने वाले लोग मिलेंगे जिसका कोई मंजिल नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कहां आप गुम हो जाइएगा पता नहीं। और आज आपका ये नौजवान भाई, बेटा, दोस्त, जो भी आप कह लें, दुनिया का इतिहास है, पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो स्विट्जरलैंड में हुआ, इस दुनिया का इतिहास में पहली बार एक नौजवान आदिवासी ने वहां अपना प्रतिनिधित्व किया। देश की अर्थव्यवस्था में झारखंड सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला राज्य है, लेकिन वहां के लोग बेचारे बुरे हाल, फटे हाल। हमने तय किया इस राज्य ने बहुत कुछ दिया है, अब इस राज्य आज इसीलिए हमने देश के वैश्विक मंच पर इस बात को रखा कि हमारे राज्य में जो संसाधन है, जिसको आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से लूटा जा रहा है, उसका सही मूल्य हमारे राज्य को मिलना चाहिए। हमें एक सही सहयोग की आवश्यकता है। और आज सरकार आधी आबादी जो हमारी महिलाएं हैं, लगभग 50 लाख से 56 लाख महिलाओं को, हर एक महिलाओं को 2,500 रुपए देने का काम करती है हर महीना। और महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा हो रही है। जैसे गाड़ी, मोटरसाइकिल, अगर उसमें तेल नहीं चलेगा, तेल नहीं डालिएगा तो एक डेग भी नहीं चलता, फिर ढकेल के ले जाना पड़ता। तो सोचिए, मोटरसाइकिल हो या 4 चक्किया हो, उसको ढकेल के ले जाना कितना तकलीफ है। उसी तरीके से आज के इस जीवन में ऐसा नहीं रहता है तो बुद्धि भी काम नहीं करता। कोई गरीब कमजोर परिवार भविष्य के बारे में कोई विचार नहीं कर सकता। वो सरकार भी काम करती है तो एक बजट उसका बनता है, उसके बाद काम करती है। सभी विभागों के लिए अलग अलग बजट होता है, तब काम होता है। आधी आबादी को एक बजट बना दिया कि ये तुम्हारा फिक्स इनकम है, अगला महीना तुमको क्या करना है तुम आज इसी महीने सोच सकते हो। चाईबासा जिला के टोटो प्रखंड के सेरेंगसिया गांव में आयोजित सेरेंगसिया के शहीदों को नमन सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शहीद वेदी पर पहुंचकर सेरेंगसिया के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सेरेंगसिया के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज हमारे शहीदों की बदौलत हम अलग झारखंड पाने में सफल हुए हैं। हमने लड़ाई लड़कर झारखंड लिया है और आगे भी लड़ाई लड़कर अपना हक लेंगे, जो अभी भी जारी है। अब देश ने आजादी का सपना भी नहीं देखा था, तब हमारे पूर्वजों, गरीब आदिवासी समाज के लोगों ने ताकतवर अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर अपनी ताकत साबित की थी। हमें आदिवासी होने पर गर्व है। सीएम ने कार्यक्रम स्थल से उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बजट में झारखंड के लिए कुछ नहीं है, आदिवासियों के लिए कुछ नहीं है। सालों से चल रही योजनाओं का नाम बदलकर हमारे बीच चला रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दुमका पहुंचे, जहां सीएम के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके साथ ही जिला प्रशासन के पदाधिकारियों ने सीएम का भव्य स्वागत किया। जमशेदपुर के द्वारा भव्य क्रिकेट मीडिया कप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथियों के द्वारा खेल का उद्घाटन किया गया। वहीं मौके पर टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज के डीवी सुंदर रमन, विधायक सरयू राय समेत कई मुख्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में खेल में कुल 8 टीम भाग ले रही है। 300 से ज्यादा ग्रामीण और शहर के पत्रकार इस खेल में शामिल है। वहीं प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के द्वारा सम्मानित अतिथियों को मेमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया।
देखिए, प्रत्येक साल हम लोग एक पत्रकारों के लिए एक मनोरंजन का साधन उपलब्ध कराने के लिए उनका हेल्थ को देखते हुए जिस तरह से भागदौड़ की जिंदगी में वो लोग काम करते हैं, उसको देखते हुए हम लोग आगे हर प्रत्येक साल मीडिया कप का आयोजन करते हैं। उसी उपलब्ध में इस बार भी मीडिया कप 2026 का आयोजन का शुरुआत हुआ है। आज हमारे चीफ गेस्ट थे टाटा स्टील के डीवी सुंदरम रामम, हमारे 5 साल से लगातार जमशेदपुर में मीडिया कप हो रहा है और हम लोगों को प्रतीक्षा रहती है कि किस दिन यहाँ पर होगा। एक दो दिन जब तक मैच चलता है हम लोग यहाँ से रहते हैं और सभी कोल्हान के प्रेस रिपोर्टर संपादक एक साथ एकत्र होते हैं तो उनको भी सामूहिकता की भावना नजर आती है इसमें और हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। राज्यपाल के निर्देशानुसार लोक भवन उद्यान को आम नागरिकों के भ्रमण और परिदर्शन के लिए 2 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक खोला गया है। आज प्रथम दिन 2559 लोगों ने लोक भवन उद्यान का भ्रमण और परिदर्शन किया। उद्यान भ्रमण का समय पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक है। बता दें कि उद्यान में प्रवेश लोक भवन के गेट संख्या 2 से सुरक्षा जांच के बाद अपराह्न 1 बजे तक हुआ। राज्यपाल ने स्वयं भी लोक भवन राज्य उद्यान का भ्रमण कर इसकी समुचित व्यवस्था का निरीक्षण किया और नागरिकों से उद्यान के प्रति उनकी राय और सुझाव प्राप्त किए। झारखंड कांग्रेस महिला अध्यक्ष रमा खलखो नगर निकाय चुनाव में रांची मेयर पद के लिए चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि रांची के विकास को वो दोगुनी रफ्तार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, नगर निकाय चुनाव बिल्कुल नजदीक है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और मैं रांची की जनता के भी चुनाव लड़ रही हूं। झारखंड राज्य गठन के बाद साल 2008 में जब नगर निकाय का चुनाव हुआ था तब हम जीत कर आए थे। रांची की जनता ने हमारे 5 वर्षों के कार्यकाल को देखा है। एक बार फिर हम पद के लिए पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने 3 तारीख को दोपहर 12:30 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करने की जानकारी दी। और चूंकि ये दलीय आधार पे नहीं है और आरजेडी भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी मुझे वो नहीं पता, क्योंकि मैं अपने अध्यक्ष को और हमारे प्रभारी को, हमारे महानगर अध्यक्ष को, हमारे जिला अध्यक्ष को, सभी को हमने सूचित किया था आवेदन देकर के कि मैं पुनः एक बार इस महापौर के पद के चुनाव को लड़ना चाहती हूं और इन्होंने मुझे आज्ञा दिया है। मैं सूचित भी की हूं और इन्होंने मुझे आज्ञा दिया है, तो हम इसी गठबंधन की बात आलाकमान करेंगे। मैं चूंकि कल नामांकन दाखिल कर रही हूं और सीधे मैदान पे मैं आना चाह रही हूं। शहर की सरकार बनाने को लेकर नॉमिनेशन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। चास नगर निगम के मेयर पद के लिए इस बार 41 लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म खरीदा है। आज से नॉमिनेशन की है। सुबह से ही नॉमिनेशन करने के लिए सड़क पर भारी भीड़ देखी जा रही है। चाहे वो मेयर का पद हो या फिर वार्ड पार्षद का पद, उम्मीदवार नामांकन करने में लगे हुए हैं। गिरिडीह लोकसभा से 5 बार बीजेपी सांसद रहे रविंद्र पांडे के बड़े पुत्र डॉक्टर विकास पांडे ने चास नगर निगम के मेयर पद के लिए आज नामांकन दाखिल किया है। इसके साथ ही पूर्व मेयर भोलू पासवान, निधि कुमारी और पत्रकार से नेता बने गजेंद्र प्रसाद हिमांशु ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। डॉक्टर विकास पांडे ने कहा कि चास की जनता के भविष्य के लिए मैंने नामांकन किया है। विकास के पद पर निगम को आगे ले जाने के लिए मैं काम करूंगा। चास की जनता को इस नामांकन जो है यह समर्पित है और विकास की गति को बढ़ाने के लिए और जनता के अदालत में अपने आप को समर्पित किए हैं और यह विश्वास रखते हैं और अपील करते हैं कि चास को विकास की गति देने के लिए तारीख को अपना आशीर्वाद दें। 5 साल का जो काम है बेमिसाल है जो चास में हुआ है। आज मैंने नामांकन दाखिल कर दिया है मेयर पद के लिए। आप सबों का स्नेह और प्रेम आवश्यक है। समस्त चासवासियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, विकास के पथ पे ले जाने के लिए मेरी ओर से बोकारो के इतिहास में मैं दूसरी बार मेयर प्रत्याशी के रूप में इस जगह पे नॉमिनेशन करने आया हूं। मुझे दूसरी बार ये मौका मिला है। सबसे पहले आप लोग तमाम पत्रकार बंधुओं से आग्रह होगा कि इस घड़ी में आप हमारा मदद करें और हमारा सहयोग करें और अपना आशीर्वाद जरूर दें। जहां तक मेयर पद के उम्मीदवारी की बात है तो मैं दूसरी बार यहाँ पर मेयर पद के उम्मीदवार में यहाँ पहुंचा हूँ। आज हमने अपना नॉमिनेशन भरा है और आशा करते हैं कि चास के तमाम लोगों का हमें सहयोग मिलेगा।
आपको पद में बैठाया गया बेमिसाल करने के लिए, तो ये जनता बोलेगी कि वो बेमिसाल है या नहीं है। ये हम अपने मुंह से बोल के क्या करेंगे? तो जो भी अपने मुंह से बोलते हैं अपनी तारीफें, उनका क्या ही कहना। और इस बार आप देखिए निधि कुमारी, जो धरातल पे मैं अपने स्तर से काम करती थी एक समाज सेवी बनके, और आज मैं आप सबके बीच चाहती हूँ कि एक बेटी बनके मैं आई हूँ। आप सभी मुझे आशीर्वाद दें और एक बेटी के रूप में मुझे चास को संवारने का मौका दें। झारखंड में नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम के चुनाव को लेकर जनता के बीच उत्साह का माहौल है और प्रत्याशी बढ़ चढ़कर नामांकन कर रहे हैं। वहीं एक अनोखा नगर पंचायत कोडरमा जिला का डोमचांच है, जहां अभी तक एक भी नामांकन फॉर्म नहीं बिका है, न ही अभी तक किसी प्रत्याशी ने चुनाव को लेकर दिलचस्पी दिखाई है। कहे तो नगर पंचायत डोमचांच की जनता पूरी तरह से इस चुनाव को लेकर निराश नजर आ रही है। वहीं प्रशासन की बात करें तो कोडरमा उपायुक्त ने कहा कि कोडरमा जिले में 3 जगह चुनाव है, जिनमें से झुमरी तलैया नगर परिषद और कोडरमा नगर पंचायत में लोग काफी उत्साहित हैं। लेकिन डोमचांच नगर पंचायत को लेकर उन्होंने कहा कि अभी समय है और लोग जल्द ही नामांकन करेंगे। प्रशासन की मंशा स्पष्ट नजर आ रही है कि किसी भी तरह नॉमिनेशन हो जाए और पूर्ण सफल रहे। जी, कोडरमा जिला में 2 नगर पंचायत और 1 नगर परिषद के चुनाव से संबंधित, नगर पालिका चुनाव से संबंधित सारी प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही हैं। इसमें नॉमिनेशन का कार्य सभी जगहों पे चल रहा है। फॉर्म वितरण जो नाजिर रसीद काट करके दिया जा रहा है, इसके साथ साथ में जो आरओज का सेल है वो बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी किए हुए हैं। कई जगहों पे नॉमिनेशन शुरू भी हो गए हैं। इसमें खास करके जो हमारे कोडरमा ब्लॉक में बनाया गया है, डोमचांच के ब्लॉक में बनाया गया है, और नगर पंचायत का एसडीएम ऑफिस के पास नगर पंचायत के ऑफिस में कराया गया है। हम लोगों ने सब जगह पे इंस्पेक्शन किया है, फोर्सेज हमारे पर्याप्त मात्रा में है, शांति व्यवस्था बनाए हैं, तो हम लोगों ने जगह जगह फ्लैग मार्च भी किए हैं और किसी का वायलेशन कहीं ना हो इसके लिए हम लोग पूरी नजर एफएसटी, वीएसटी सभी के माध्यम से रख रहे हैं। जमशेदपुर में ड्यूटी पर तैनात जवान को कार से कुचलने की कोशिश के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी की तलाश अभी जारी है। 3 जनवरी 2026 की मध्यरात्रि कदमाटोल ब्रिज गोलचक्कर के पास ड्यूटी पर तैनात महतो पर अपराधियों ने जानलेवा हमला किया था। आरोप है कि अपराधियों ने कार से कुचलकर उनकी हत्या करने की कोशिश की, जिसमें जवान गंभीर रूप से घायल हो गए और फिलहाल इलाजरत है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस कांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त सफेद रंग कार को भी जब्त कर लिया गया है। काम आप कार्रवाई करती 3/4 जनवरी 2026 की मध्य रात्रि कदमा टोल प्लाजा के सामने वहां प्रतिनियुक्त टाइगर मोबाइल के जवान हीरालाल महतो जो ड्यूटी पर तैनात थे, उनको अज्ञात कार सवार अपराध कर्मियों के द्वारा जान मारने की नीयत से कार से कुचल दिया गया था, जिसमें वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए थे। उनके दोनों पैर और शरीर के जमशेदपुर शहर में नक्शा विचलन कर बनाए गए भवनों को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अवैध रूप से निर्माण को नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा तोड़ा और हटाया जा रहा है। बता दें कि बिष्टुपुर स्थित पटियाला वाइन शॉप के 5वें ताले को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। बिल्डिंग मालिकों के द्वारा इसका विरोध भी किया गया। इधर जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने कहा कि एरिया कमेटी क्षेत्र में नक्शा विचलन कर अवैध रूप से बनाए 24 बिल्डिंग में से आज बिष्टुपुर और साक्षी के क्षेत्र में तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है और जो भी 24 भवन है उसे 24 तारीख तक तोड़ने की कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। इसके बाद सारे रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपे जाएंगे। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो है अवैध बिल्डिंग बनाए थे उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। आज अभी हम लोग बिष्टुपुर में हैं और यहाँ पे अब देख रहे हैं कि रमाडा के बगल में एक G+3 बिल्डिंग जो है वो G+5 बन गया है, तो उसको हम लोग जो है डिमोलिश कर रहे हैं। पूरी टीम हमारी लगी हुई है और आगे भी जो एक अभियान जो है साक्षी में चल रहा है, वहां पर भी बिल्डिंग तोड़ने का काम सिमिलरली चल रहा है। तो आगे अभी ये 24 बिल्डिंग का आदेश हुआ है तोड़ने का, तो इसको अभी हम लोग जो जहाँ पे डेविएशन है या फ्लोर डेविएशन हो या सेटबैक डेविएशन हो
या किसी तरह का डेविएशन हो, हम लोग इसको माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आज से तोड़ा जा रहा है और आने वाला जो है 24 तारीख तक इसको तोड़ा जाएगा और 24 तारीख तक हम सभी बिल्डिंगों को हम लोग इसको जहां जहां डेविएशन है उसको तोड़ करके हम लोग माननीय उच्च न्यायालय को एफिडेविट दायर करेंगे। शहर में कितने बिल्डिंगों को चिन्हित किया गया? शहर में टोटल 24 बिल्डिंगों को चिन्हित किया गया है और उन 24 बिल्डिंगों को जो है माइकिंग किया गया है। 3 नोटिस किया गया है, नोटिस के उपरांत ही तोड़ा जा रहा है। जेएनएसी की तरफ से नोटिस आया था कि आपका 3 जो मंजिला है वो अवैध है, उसको तोड़ना है। ठीक है, हमें से जब फाइन मांगा गया, हमने फाइन भी जमा किया है रेगुलराइज करने के लिए, तो फिर ये कहां से अवैध हो गया? कितना फाइन जमा किया? 2-2 लाख रुपए पर फ्लोर का हमने जमा किया। फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।